हेलो एवरीवन, दावत विद दीप में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मिठाई। कौन सी मिठाई? जो गुजरात में सबसे ज़्यादा पसंद की जाती है। जी हाँ, हम बनाएंगे मोहन थाल। और बहुत ही बेसिक तरीका है बनाने का और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही जल्दी बन जाती है ये मिठाई। और खाने में तो इसका कोई जवाब ही नहीं है, ये इतनी टेस्टी, ये डिलीशियस बनती है ये मिठाई। तो इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि मेरी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले हमें चाहिए मोहन थाल बनाने के लिए बेसन। तो यहाँ पर मैंने 2 कप बेसन लिया है। तो यह रेगुलर बेसन है जो हमें पैकेट में मिलता है, आप वो भी ले सकते हैं। और अगर आपके पास मोटे दानेदार बेसन मिलता है तो आप वो भी ले सकते हैं, दोनों ही बेसन ले सकते हैं। तो बेसन लेने के बाद यहाँ पर मैंने 3 चम्मच घी डाला है और 3 चम्मच ही यहाँ पर हम दूध डालेंगे और दोनों को हम मोइन लगा लेंगे। दोनों दूध और घी के साथ इसे हम मोइन लगाएंगे। इसे अच्छे से हमें मोइन लगाना है। इसी मोइन लगाने से ही जो हमारा मोहन थाल है उसमें एक दानेदार टेक्सचर आएगा। तो इसको इस तरह से दोनों हाथों से रब करते हुए अच्छे से हम इसका मोइन लगा लेंगे। और मोइन लगाने के बाद इसका हमारा सेकेंड स्टेप है इसको छानना। तो इसे अब हम देखिए यहाँ पर मोइन लग के रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम पहले छान लेते हैं। तो इसके लिए अपना मोटा वाला छन्नी का इस्तेमाल करिएगा। बारीक वाला छन्नी जो आटा चालने के लिए रखते हैं ना, उससे मत करिएगा क्योंकि उससे वो छनेंगे नहीं अच्छे से। तो इस तरीके से हमें अच्छे से रगड़ कर थोड़ा प्रेशर लगाकर छानना पड़ता है। तो इस तरह से हमें चम्मच से चलाते हुए मैं इसे छान लेती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने पूरे 2 कप बेसन को मोइन करने के बाद अच्छे से छान लिया है। तो अब चलते हैं इसका हम भुनाई करने के लिए। तो यहाँ जैसे ही कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हमने यहाँ पर 3/4 कप घी रखा है, जिसमें से हमने 3 चम्मच घी मोइन के लिए इस्तेमाल किया है। इसी घी में से तो जैसे ही घी थोड़ा सा डालने के बाद गर्म हो जाएगा तो हमने जो मिक्सचर छान कर रखा है वो डालेंगे और इसे चलाते हुए भूनेंगे। गैस का फ्लेम मीडियम लो रखेंगे और इसे चलाते हुए हम भूनेंगे। इसे भूनने में हमें 5 से 7 मिनट लग सकता है अच्छे से चलाते हुए भूनने में। तो ये देखिए अभी इसका टेक्सचर कैसा है, अभी चिपचिपा है। जैसे जैसे ये भूनेगा बेसन घी छोड़ने लगेगा और ये हल्का होते जाएगा। तो अभी ये भारी है, चिपचिपा है। थोड़ी देर बाद आपको मैं दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पर अब ये घी छोड़ना शुरू हो चुका है और ये लाइट हो गया है। चलाने में भी अब ये बिल्कुल चिपचिपा नहीं है। तो इसी तरीके से इसे अभी हम भूनेंगे और डार्क कलर आने तक। तो ये देखिए यहाँ पर ये 80% बेसन भुन गया है और इसमें देखिए आपको दानेदार टेक्सचर दिख रहा होगा जो हमने मोइन लगाया था उसके कारण। तो अब ये जो बेसन है बस इसे कुछ सेकंड के लिए हम और भूनेंगे ताकि थोड़ा सा और भुन जाए। और उसके बाद इसमें हम दूध ऐड करेंगे। जो हमने दूध आधा कप निकाल के रखा है, जिसमें से हमने 3 चम्मच मोइन के लिए इस्तेमाल किया है, उसी आधे कप दूध में से इसको हम 3 स्टेज में थोड़ा थोड़ा दूध इसमें डालकर और इसको भूनेंगे। इस स्टेज पर दूध डालने से ये होता है कि एक तो इसका जो दाना होता है वो और भी सॉफ्ट हो जाता है और बढ़िया बनता है। और दूसरा इसमें हम यहाँ पर जो दूध डालेंगे जब ये दूध भून जाएगा तो इसमें मावा का स्वाद भी आपको मिलेगा। तो यहाँ देखिए दूसरे स्टेज पर भी मैंने यहाँ पर दूध डाल दिया। अब इसको फिर से हम भूनेंगे अच्छे से, इसको ड्राई होने तक, जब तक दूध अच्छे से सूख नहीं जाता, भून नहीं जाता। तो देखिए यहाँ पर फिर से भून गया। तो हमने जो फाइनल अभी थोड़ा सा दूध बचा हुआ है आधे कप का, वो भी डालेंगे और इसको अच्छे से चलाते हुए भून लेंगे। तो इस तरीके से अगर आप बनाएंगे मोहन थाल तो आपका जो मोहन थाल बनेगा एकदम ही दानेदार तो बनेंगे, लेकिन वो दानेदार एकदम सॉफ्ट बनेंगे। इतने सॉफ्ट बनेंगे कि मुंह में जाते ही घुल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छे से दूध डालने के बाद ये भूनकर ठीक हो चुका है। तो अब हम गैस को बंद कर देंगे और गैस बंद करने के बाद भी इसे थोड़ा देर चलाते रहेंगे, नहीं तो कढ़ाई गर्म होगा तो ये नीचे से जल जाएगा। तो अब इसकी हम चाशनी बना लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है 3/4 कप पानी और 1 कप चीनी। 2 कप बेसन, 1 कप चीनी और 3/4 कप 3/4 कप पानी। तो इसको हम अच्छे से चीनी को बॉयल आने देंगे। तो इसमें मैंने थोड़ा सा फूड कलर ऐड किया है। आप इसको चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं और अगर चाहें तो यहाँ पर केसर के धागे भी डाल सकते हैं। तो केसर का कलर थोड़ा सा लाइट आएगा। तो यहाँ पर फूड कलर डालने के बाद इसको हम चाशनी को, जैसे हम गुलाब जामुन की चाशनी को अच्छे से पकाते हैं थोड़ा सा चिपचिपा होने तक, बस उतना ही हमें इस चाशनी को पकाना है। उससे ज़्यादा इसे हमें तार वाली चाशनी नहीं बनानी है। तो देखिए चाशनी में अच्छे से
उबाल आ गया, हम गैस को बंद करेंगे और चाशनी को साइड कर लेंगे। और देखिए गैस बंद है, हम कढ़ाई को रखेंगे और ये जो हमने मिक्सचर रेडी करके रखा है बेसन का, तो इसको हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और थोड़ा थोड़ा चाशनी डालते हुए इसे हम पहले मिक्स कर लेंगे। गैस बंद है, पहले इसे हम मिक्स करेंगे, नहीं तो इसमें लम्स बनने लगेंगे, तो इसलिए पहले हम चाशनी को मिक्स करने के बाद हम गैस को चालू करेंगे। तो ये देखिए चाशनी अच्छे से मिक्स हो गया है। तो इसी स्टेज पर यहाँ पर मैं आधी छोटी चम्मच इलायची पाउडर डाल रही हूँ। मैंने चीनी के साथ पीसा हुआ है, इसलिए मैं आधी चम्मच यूज़ कर रही हूँ। अगर आपने ऐसे इलायची पाउडर रखा है तो 1/4 चम्मच आप इलायची पाउडर यहाँ पर ऐड कर दीजिएगा। अब इसे मिक्स करने के बाद अब यहाँ पर हम इसे गैस को चालू कर लेंगे और इसे हम चलाते हुए भूनेंगे। ये बहुत जल्दी थिक होता है और इसे छोड़ना नहीं है, हमें लगातार गैस चालू करने के बाद चलाते रहना है। तो ये देखिए कैसे ये थिक होने लगा। उस समय आपको लग रहा था ना कि काफ़ी गीला है, लेकिन जैसे जैसे कुक होगा वैसे वैसे ये थिक होगा और ये घी भी छोड़ने लगेगा। तो ये देखिए चलाते हुए ये अच्छे से अब ये थिक होने लगा। थोड़ा सा और थिक होगा क्योंकि अभी गीला है तो सेट होने में ये दिक्कत करेगा, तो थोड़ा सा इसे हम चलाते हुए और भूनेंगे। और ये देखिए हमारा मिक्सचर रेडी हो चुका है। तो अब इसे हम ट्रे में फैला लेते। तो ट्रे को आप पहले से ही घी के साथ ग्रीस करके रखिएगा फैलाने के लिए। और मिक्सचर ठंडा होने के बाद ही, थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद आप इसे ट्रे में फैला दीजिए। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे अच्छे से फैला लिया है और इसे हम इस टाइम पे मैं इसमें सिर्फ आधे में पिस्ता के कतरन डाल रही हूँ। आधे को मैं पिस्ता के कतरन के साथ सजा रही हूँ और आधे में मैं इसमें 2-3 घंटे के बाद इसमें जो सिल्वर लीफ आते हैं वो लगाएंगे। तो यहाँ पर इसको 2-3 घंटे के लिए रख देते हैं अच्छे से ठंडा होने के लिए, थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। तो उसके बाद इस पर हम जो चांदी का सिल्वर लीफ आता है वो लगाएंगे। तो यहाँ देखिए इसको ठंडे होते हुए 3 घंटे हो चुके हैं। ये थोड़ा ठंडा हो गया लेकिन अभी भी ये थोड़ा गर्म है, ये पूरी तरह से भी सेट नहीं हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर अब हम ये चांदी के लीफ लगा देंगे सिल्वर के और अब इसे हम ठंडा होने के लिए पूरी रात छोड़ देंगे। फिर अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट मॉर्निंग में जब ये अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये देखिए यहाँ पर अच्छे से सेट हो गया है, मैंने इसमें कट लगा दिया है और अब इसे हम निकालते हैं। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट और डेलिकेट बना है, कि इतना सॉफ्ट है कि आप एक मुंह में जाते ही आपके ये घुल जाएगा मोहनथाल, इतने सॉफ्ट बने हैं और बहुत ही स्वादिष्ट बनते हैं। इसके टेस्ट तो इतना लाजवाब आता है कि ये टेस्ट आपको बर्फ़ी खाने से नहीं मिलेगा, बर्फ़ी से भी ऊपर लेवल का इसका टेस्ट होता है। तो आप भी इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर ट्राई करिए, क्योंकि अभी करवा चौथ आने वाला है, दिवाली आने वाली है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मोहनथाल की रेसिपी कैसी लगी। तो चलिए मिलते हैं अपने एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।